आज हम सब पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के बारे में। आइए जाना जाए हिंदी व्याकरण को। सबसे पहले देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। अर्थात वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, वही वर्ण कहलाएगी। इसके अलावा शब्द निर्माण की लघु इकाई ध्वनि या वर्ण है। शब्द को बनाने के लिए सबसे छोटी जो इकाई मानी गई है वह ध्वनि मानी गई है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आप सभी को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वह 11 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वह 33 होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखा जाए कि ये स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर, सबसे पहले स्वर के बारे में देखेंगे। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। अर्थात वायु हमारे मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलेगी, वही स्वर कहलाएंगे। स्वर के भेद, उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। बताया गया कि स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। अब इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्रश्न आता है कि मूल स्वर कौन कौन है या एक मात्रिक स्वर कौन कौन होते हैं। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि मूल स्वर क्या होते हैं, एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे वे आपके मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। याद रखना है, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दूसरा दीर्घ स्वर है, तो ये क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, इसको जाना जाए। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगेगा तो वो दीर्घ स्वर होगा। अर्थात इसमें 2 मात्राएं लगती हैं, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर जो हैं वो सिर्फ एक मात्रा वाले होते हैं। अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व के अंतर्गत रखे जाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। याद रखेंगे, ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो 4 होती है। दीर्घ स्वर अ के बाद आ आता है, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है तो वो दीर्घ हो गया। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये 7 टोटल 7 ये आपके दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। 4 आपके ह्रस्व, 4 आपके ह्रस्व तथा 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अगला देखेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? तो संस्कृत में प्लुप्त को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे ओइम। अब ओइम में आपका जो ऊ है, ऊ, ये देख रहे हैं तो ये आपका प्लुप्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे स लिखा जाता है आपका, उसी प्रकार से, कुछ इस प्रकार से
क्लुप्त स्वर के भेद कहे जाते हैं। अब प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं प्रयत्न के आधार पर? प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्र, पश्च, मध्य याद रखेंगे अग्र, पश्च और मध्य को। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, हमारे जीभ का जो आगे का भाग है वह ऊपर नीचे उठता है, ऊपर फिर नीचे, तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई में आप देखेंगे आपकी जिह्वा ऊपर जा रही है। सभी लोग बोल के अपने जिह्वा को ध्यान से समझने का प्रयास करें कि हमारी जिह्वा कहाँ टच कर रही है। तो ई, बड़ी ई, ए, ऐ, इन सभी में हमारी जिह्वा ऊपर तालु से टच कर रही है, संपर्क कर रही है, तो ये अग्र स्वर हो गए। जब उच्चारण जीभ के अगले भाग से होगा और ऊपर नीचे की ओर यह स्पर्श करेगा तो इसे अग्र स्वर कहेंगे। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, अगला भाग नहीं पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, पश्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे ओ ये पश्च स्वर है। ये ज़्यादातर ओठ से बोले जाते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आ। तो इस प्रकार से ये पश्च स्वर हो गए। मध्य स्वर क्या होते हैं? हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है, इसी को मध्य स्वर भी कहा जाता है। केंद्रीय स्वर अथवा मध्य स्वर इसी को कहा जाता है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो इम्पोर्टेंट है कि मध्य स्वर कौन होता है, तो मध्य स्वर आपका होता है अ। याद रखेंगे मध्य स्वर अ होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मध्य स्वर कौन है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से अ सही होगा मध्य स्वर। आगे देखेंगे मुखाकृति के आधार पर। अब मुखाकृति के आधार पर समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। अब ये क्या होता है? समृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलेगा, बहुत ही कम खुलेगा, उसे समृत कहेंगे। जैसे ई, ऊ, इसमें मुख बहुत कम खोलना पड़ता है, इसलिए यह समृत है। अर्धसमृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, उसे अर्धसमृत अर्थात आधा। जैसे ए, ओ। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवृत क्या होता है? अभी अर्धसमृत पढ़े हैं, अब अर्धविवृत देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। जैसे अ, ऐ, ओ, ये सब आपके अर्धविवृत हैं। कल हम लोग देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।